In this question, find the minimum distance of a line passing through the point 3, 0 and 0, 4 from the parabola y is equal to 2x minus x square. तो कह रहे हैं कि एक ये parabola है और एक जो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो अगर इसको थोड़ा सा रफ स्केच करता हूँ तो parabola देखो ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा और इसका रूट्स क्या आएंगे. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो x कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा. तो एक रूट तो 0 होगा, दूसरा क्या आ रहा है 2 आ जाएगा. तो ऐसा कुछ हो रहा होगा. तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा और ये पॉइंट है 0, 2, 0 राइट. ये है 2, 0 और एक पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट. वो पॉइंट कौन सा है 3, 0. तो 3, 0 यहाँ पे होगा. ये 3, 0 यहाँ पे कहीं होगा 3, 0 और एक पॉइंट है 0, 4 तो यहाँ पे हो रहा है. इसको ज्वाइन कर लो. तो ये जो पॉइंट है ठीक है, इसके दोनों का बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. तो जब भी दो कर्व होगा तो मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का नॉर्मल जो होना चाहिए वो कॉमन नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, दोनों जो कर्व पे, तो कर्व नहीं है लाइन है, तो इस लाइन का जो नॉर्मल और इस कर्व पे नॉर्मल जहाँ पे कॉमन नॉर्मल बन रहा होगा वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा. ठीक है, तभी हमें कॉमन नॉर्मल मिलेगा. तो यहाँ से इस लाइन पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं राइट. ये टेंजेंट जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, तभी यहाँ पे कॉमन नॉर्मल बनेगा. तो ये हमारा जो होगा यहाँ पे ये कॉमन नॉर्मल ऐसा, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस d होगा वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा राइट. तो इसका स्लोप तो पता चल जाएगा, इस लाइन का स्लोप तो आप पता कर सकते हो. और यहाँ पे dy/dx से टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा. तो पहले तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको. तो dy/dx अगर निकालोगे कर्व का तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x होगा. और स्लोप, ये जो स्लोप होगा वो किसका होगा, टेंजेंट का स्लोप. तो dy/dx एट p इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, क्योंकि जनरल पॉइंट यहाँ पॉइंट हम लोग को पता नहीं है. और वो स्लोप जो होगा इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप निकालोगे 2 पॉइंट फॉर्म से, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 4, 0 डिवाइडेड बाई 0, -3 ऐसा होगा. तो इसका स्लोप जो आ रहा है -4/3 हो रहा है. तो ये जो है अगर दोनों, क्योंकि दोनों पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा एग्जैक्टली सेम होगा. तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी. तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x को इधर लेके गया और इसको इधर लेके आया तो 2 + 4/3 हो जाएगा राइट. तो यहाँ से 2x की वैल्यू जो हो रही है कितना हो जाएगा 6 + 10/3 हो रहा है. तो ये 5 टाइम्स में जाएगा. तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 5/3 आ रहा है. तो x की वैल्यू निकल गया. तो ये पैराबोला पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5, 3 निकल गया. तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो. तो y कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/3 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर ऐसा लिखोगे. तो ये आ जाएगा 10/3 माइनस 25/9. तो एलसीएम लिया तो ये 9 और यहाँ पे 30 माइनस 25 डेट इज इक्वल टू 5/9. तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5/9 हो गया. अब ये तो पॉइंट, तो इस पॉइंट पे तो पता चल गया. अब इस दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना था. तो p पॉइंट हम लोग को पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट 5, 3 और 5, 9 है. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट तो पता नहीं है, बट ये दोनों का 2 पॉइंट पता है. तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है. तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा
तो x माइनस एक्स इंटरसेप्ट लिखोगे 3 प्लस वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये लाइन का इक्वेशन निकल गया। तो लाइन का इक्वेशन ये पॉइंट निकल गया। तो d जो मिनिमम डिस्टेंस जो है, d मिनिमम जो आ रहेगा वो कितना हो जाएगा, लाइन के इक्वेशन और एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। तो 4 इंटू 5/3 प्लस 3 इंटू 5/9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है, ये तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये हो गया 20 प्लस 5 हो गया ना। तो एलसीएम लोगे तो ये हमारा जो आ रहा है 3, और ये 20 प्लस 5 25, और माइनस 36, और नीचे में जो इसका आएगा 5, तो ये 5 हो गया। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है दोनों कर्व के बीच में वो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 11/15 का मॉड है। तो ये 11/15 इज़ योर आंसर। ठीक है। तो जब भी दो कर्व का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो जहाँ पे कॉमन नॉर्मल होगा वो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये एम पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मिनिमम होगा। थैंक यू।